गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आगे काफ़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो विशेषकर अपनी सेहत का दोस्तों ध्यान आपको रखना है। जी बिल्कुल, आज आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक नृत्य। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई, 2-3 दिनों से, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। शादी में बिजी था कहीं दोस्त के, और कल लाइट के चलते क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आज आपकी क्लास हो रही है। तो राजस्थान के लोक नृत्य एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमेशा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, और लेटेस्ट का जो पटवार का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे क्लासेस करते के अंदर दोस्तों। बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से चुटकियों में हम लोक नृत्य को याद कर लेंगे। सिर्फ 4 टाइप के लोक नृत्य दोस्तों होते हैं। एक तो आपका क्षेत्र विशेष नृत्य होता है, जो क्षेत्र विशेष में किया ही जाता है। एक व्यवसायिक नृत्य, यानी जिस नृत्य को कर पैसा कमाया जाता है उसे व्यवसायिक नृत्य बोलते हैं। और एक जाति विशेष नृत्य होता है कि जिस जाति में प्रसिद्ध नृत्य होता है। और दूसरा होता है, एक और होता है चौथा, जो कि जनजाति विशेष होता है। तो सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नृत्य कौन सी जाति करती है, या उस नृत्य से संबंधित कोई विशेषता है तो वो ही आपसे पूछी जाएगी। अदरवाइज तीसरा टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, 2 ही टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम जाति नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जाति नृत्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाति नृत्य के बारे में पढ़े। 2-3 नृत्य हैं जाति विशेष, उनके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, एक जाति होती है आपकी कालबेलिया जाति। कौन सी जाति दोस्तों? कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि कालबेलिया जाति की कौन से नृत्य करते हैं। तो दोस्तों कालबेलिया कहाँ पर रहते हैं? अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता होगा, शहर के बीच में तो कालबेलिया रहते नहीं है। ये सड़क के दूसरे किनारे आउटसाइड रहते हैं शहर के। यानी ऐसा मान के चलो कि ये बाईपास एरिया में रहते हैं। बाईपास जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर खाली मैदान, वहाँ पर ही झोपड़पट्टी बनाकर रहते हैं दोस्तों। तो इसकी नृत्य की जो ट्रिक हो गई वो है बाईपास। कालबेलिया कहाँ पर रहते हैं? बाईपास। तो याद करके रखेंगे बाईपास, ये लीजिए बाईपास। तो कालबेलिया कहाँ रहते हैं? बाईपास। और बाईपास से इसकी नृत्य की ट्रिक बन गई है इस वैसे दोस्तों क्या हो गया? बागड़िया। क्या हो गया? बागड़िया। ठीक है, इस ई से दोस्तों क्या हो गया? इंडोनी नृत्य। ठीक है, इस पै से क्या हो गया दोस्तों? पणिहारी नृत्य। और इस सै से दोस्तों हो गया शंकरीय नृत्य। ये लीजिए 4 टाइप के नृत्य करती है कालबेलिया जाति। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया इंडोनी नृत्य कौन सी जाति करती है, तो आपको याद रखना कालबेलिया। ट्रिक आपको याद हो गई। अब विशेषता देखते हैं। जो ये बागड़ी नृत्य है दोस्तों, ये भीख मांगते समय किया जाता है। जब कालबेलिया भीख मांगते हैं, भीख मांगते समय कालबेलिया इस नृत्य भीख मांगते समय इस नृत्य को दोस्तों करते हैं। तो इसकी विशेषता होगी कि कालबेलिया जाते भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं, तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? बागड़ी नृत्य। अब इंडोनी की विशेषता के इसमें दोस्तों क्या होता है? कामुकता का प्रदर्शन होता है। युगल में करते हैं, युगल यानी पुरुष और स्त्री करते हैं। युगल में कामुकता का प्रदर्शन करते हैं। किसका? कामुकता का प्रदर्शन इस नृत्य में दोस्तों किया जाता है। तो दूसरा टाइप का प्रश्न जब पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति के अंदर जिसके अंदर स्त्री पुरुष कामुकता का प्रदर्शन करते हैं, या कामुकता का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो वो नृत्य दोस्तों आपका हो गया है इंडोनी नृत्य। ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों पणिहारी गीत गाया जाता है। पणिहारी गीत गाया जाता है, तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। शंकरीय नृत्य दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंग संचालन में विशेष महत्व रहता है। अंग संचालन का, अंग संचालन व प्रेम व्याख्या का प्रसिद्ध नृत्य है। तो अंग संचालन कालबेलिया जाति कौन से नृत्य में करती है? शंकरीय नृत्य में करती है। तो ये 4 टाइप के नृत्य हैं जो कालबेलिया जाति करती है। बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और शंकरीय। इनकी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से ये नृत्य कालबेलिया जाति का याद हो गया होगा। ठीक है जी बिल्कुल। अब दोस्तों आपको मैं करवाता हूँ दूसरी जाति, जो कौन सी है? आपकी गुज्जर जाति। ठीक है, तो ये ट्रिक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और जाति आती है, उसका नाम है गुज्जर जाति। ठीक है, उसका नृत्य भी फेमस है। 2 टाइप के नृत्य आपसे पूछे जाएंगे, उसमें 2 ही फेमस नृत्य हैं जो बताते गुज्जर जाति। गुज्जर जाति।
ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही नृत्य याद करना, एक तो चरी नृत्य और एक आपका झूमर नृत्य। बस गुर्जर जाति ये 2 नृत्य करती है। चरी नृत्य से आपको याद आएगा एक महिला का नाम, वो है फल्गु बाई। क्या है? काफ़ी फल्गु बाई, बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। ये क्या थी? चरी नृत्यांगना थी। कहाँ की? किशनगढ़ की। कहाँ की दोस्तों? किशनगढ़ की थी। तो किशनगढ़ के अंदर गुर्जरों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है। अब फल्गु बाई एक स्त्री थी, तो इस नृत्य को कौन करती है? महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है। क्या करती है महिलाएं इस नृत्य के अंदर? कि पीतल का एक कलश होता है दोस्तों, पीतल का कलश सिर पर रखकर उसमें आग जलाई जाती है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का नृत्य है। यानी छोटी सी बात लिखी है मैंने कि पीतल का कलश सिर पर रखते हैं, उसके अंदर आग लगाई जाती है और फिर वो नृत्य किया जाता है। तो कई बार आपने गोरबंद वगैरह के अंदर देखा होगा ना, टीवी वगैरह में, तो उस नृत्य को दोस्तों चरी नृत्य करते हैं। गुर्जर जाति का चरी नृत्य, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? फल्गु बाई थी। कहाँ की? किशनगढ़ की। तो याद रखना है आपको। अब आता है झूमर नृत्य, ये भी गुर्जरों का है। इसको कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। और पुरुषों का ये वीर प्रधान नृत्य है। पुरुषों का वीर प्रधान नृत्य है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि गुर्जर जाति का पुरुषों का वीर प्रधान नृत्य कौन सा है? तो झूमर नृत्य है। इसके अंदर झूमरा नामक वाद्य यंत्र का कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? झूमरा नामक एक वाद्य यंत्र, उसका प्रयोग दोस्तों इसके अंदर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं गुर्जर जाति के भी आपको नृत्य याद हो गए होंगे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका एक जाति और मेव जाति। ठीक है, मेव जाति, उसके नृत्य हम आपको और बता देते हैं, फिर हम जनजाति के नृत्य के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बड़ा इजी सा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते 3 नंबर पे आपकी मेव जाति। मेव जाति, इसके 2 ही नृत्य हैं, एक तो रणबाजा और रतवई। ये दोस्तों युगल में किया जाता है, यानी स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, विशेषता कोई खास नहीं है। और इसे महिला करती है। इसे महिला क्या करती है? सिर पर इंडोने रखकर, सिर पर इंडोने रखकर, उस पर कोई सामान रखकर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। तो मेवे के 2 ही प्रसिद्ध नृत्य मेव जाति के, एक तो रणबाजा नृत्य और एक दोस्तों रतवई नृत्य, जो कि युगल में किया जाता है। वो कौन सा नृत्य? तो रणबाजा हो गया। रतवई महिलाएं करते, सिर पर इंडोने रखकर उस पर कोई सामान वगैरह रखकर, ठीक है, टोकनी वगैरह वो रखते ना, तो उस हिसाब से वो नृत्य और रतवई नृत्य हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके जाति नृत्य। जाति नृत्य में 3 टाइप के नृत्य ही फेमस है, मेव जाति के, गुर्जर जाति के और आपकी कालबेल जाति के। यहीं से प्रश्न बनेगा, अलग से कोई प्रश्न जाति नृत्यों को आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जनजाति कौन सी है, उनके नृत्य हम देख लेते हैं। अब दोस्तों हम जनजातीय नृत्यों के बारे में देखेंगे। जाति नृत्य आपने देख ली है, अब हम जनजातीय नृत्यों के बारे में देखें। जनजाति, सबसे पहले जनजातीय ग्रासियों के नृत्य, ग्रासियों के नृत्य। और एक ट्रिक आपके सामने है, ये ट्रिक अगर आपको याद रहता है तो सीधा आपको नृत्य याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है दोस्तों? कि मामा लोग गवार काटने जाते हैं। हम अपने मामा को बोल रहे हैं कि लोग हैं वो गवार काटने जाते हैं, तो मामा लोग गवार काटने जाते हैं, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक के बेस के ऊपर देखिए नृत्य, इसमें से दोस्तों नृत्य हो जाएगा मोरिया नृत्य। कौन सा? मोरिया नृत्य। इससे क्या हो जाएगा? मांदल नृत्य। ठीक, इससे हो जाएगा आपका लूर नृत्य। इस गए से आपका गरबा नृत्य। ठीक है, और इस गए से आपको गौर नृत्य करना है, गौर नृत्य। इस वै से आपको वालर नृत्य करना है। इस रै से आपको रायण नृत्य करना है। इस कै से आपको कूद नृत्य करना है। ठीक, और बाकी इस जय से आपको जवारा नृत्य आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया मोरिया, मांदल, लूर, गरबा, गौर, वालर, कूद, ज्वारा, रायण। अगर आप सीधा याद करते ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाता किसका नृत्य है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से करोगे तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा ग्रसियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
ये ट्रिक याद होगी तो आप आसानी से याद कर पाओगे। विशेषता देख लेते हैं जिनकी पूछी जाती है दोस्तों। ये नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। मोरिया नाम से स्पष्ट है कि आपने कभी बार टीवी में देखा होगा, कमर के ऊपर मोर टाइप का एक बनाकर वो नाचते हैं ना, वो इसे मोरिया नृत्य दोस्तों बोलते हैं। और विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। कौन करता है? पुरुष करता है। मांदल नृत्य दोस्तों इसे महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं। लूर नृत्य दोस्तों ये भी नृत्य कौन करता है? महिलाएं करती हैं, महिलाएं, ठीक है। अब इसमें क्या विशेषता इस लूर नृत्य की दोस्तों? वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जब रिश्ता लेकर जाते तब ये नृत्य किया जाता है। गृह्य जाति में उसे लूर नृत्य दोस्तों बोला जाता है, इसे महिलाएं। अब गौर नृत्य, गणगौर के अवसर पर दोस्तों, गणगौर के अवसर पर दोस्तों युगल में कहते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों इसे करती है। गणगौर के अवसर कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बिना वाद्य यंत्र का, बिना वाद्य यंत्र जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा? वालर। और आपको ध्यान में रखना कि गृह्यों का प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछे तो वो दोस्तों वालर नृत्य ही है। प्रसिद्ध आपसे पूछ सकता है, प्रसिद्ध किसका? गृह्यों का, तो वो है वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। फिर कूद, फिर इनसे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। फिर जवारा नृत्य, होलिका दहन से पूर्व ये नृत्य दोस्तों किया जाता है। होलिका दहन से पूर्व यानी होलिका के चारों तरफ ये गोल गोल चक्कर लगाते हैं नाचते हुए, उसे जवारा नृत्य दोस्तों बोलते हैं। तो ये हो गया आपका गृह्य जातियों के नृत्य दोस्तों। बड़े ही फेमस नृत्य हैं, बहुत सारे थे, याद नहीं होंगे। एक ट्रिक बना दी आपको, बहुत ही फेमस ट्रिक हो गई है। यहाँ से सारे नृत्य याद हुई। विशेषता जो पूछी थी मैंने बता दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला नृत्य यहाँ से ही प्रश्न बनेगा, यही पूछेगा, लगभग यही पूछा जाता है, बाकी आप याद कर सकते हैं। अब एक और जनजाति है उसके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं भील जनजाति के नृत्य। तो भीलों के नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं, वैसी एक ट्रिक बना देते हैं आपको। ट्रिक है आपकी कि गवरी ने घूमरा युद्ध किया, घूमरा युद्ध किया। बस ये ट्रिक आपको रखनी है कि गवरी ने कौन सा युद्ध किया? घूमरा युद्ध किया। भीलों जनजाति के नृत्य है, गवरी ने घूमरा युद्ध किया। इस गए से दोस्तों हो गया गवरी नृत्य, ठीक है। और इस गए से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है गेर नृत्य। गेर होली के दौरान खेली जाती है ना, गेर खेली जाती है पुरुषों के द्वारा, उसे। इस नए से दोस्तों हो गया नेजा। और ये एक नृत्य, खुद नृत्य का नाम है घूमरा। ये भी एक नृत्य है, युद्ध नृत्य। बस खेल खत्म हो गया यहाँ पर। यानी गवरी नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य, युद्ध नृत्य, ये सारे भीलों के द्वारा दोस्तों किए जाते हैं, ठीक है। ये पुरुषों के द्वारा दोस्तों खेली जाती है। गेर होली के अवसर पर, ठीक है, होली के दौरान। इस गवरी नृत्य को दोस्तों हम राई नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राई नृत्य बोलते हैं। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य में से एक है ये गवरी नृत्य, ध्यान रखना इस बात को। फिर नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य, इसे महिलाएं करती है, घूमती है चारों तरफ, है ना, वो नृत्य घूमरा नृत्य हो गया। ये भी एक नृत्य है भीलों का। तो सीधे सीधा पूछा जाएगा कि कौन सा घूमरा नृत्य, ये कई बार पूछा गया घूमरा वाला, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना दोस्तों। गवरी ने घूमरा युद्ध किया, गवरी नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य, युद्ध नृत्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, तो लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हम दो जनजाति की और नृत्य देखते हैं, एक तो सहरिया जनजाति और एक कथोड़ी जनजाति। सबसे पहले सहरिया जनजाति की कोई ट्रिक आपको याद नहीं रखनी, सीधा 4 नृत्य हैं। पहला दोस्तों है शिकारी नृत्य। नाम से स्पष्ट कि शिकार करते समय लिख लेना, शिकार करते समय पुरुष अभिनय करते हैं। फिर एक नृत्य है लहंगी नृत्य। फिर एक है इंद्रपुरी जिसके अंदर स्वांग रचते हैं। और एक दोस्तों आपका झेला नृत्य। बस यही खेल खत्म हो गया। 4 नृत्य आप उनमें। शिकारी नृत्य कई बार पूछा गया है, इंद्रपुरी कई बार पूछा गया है, याद करना। शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला नृत्य। सीधा पूछेगा शहरी जनजाति का इनमें से कौन सा नृत्य नहीं है या है, तो आपको ध्यान रखना शिकारी शिकार करते समय अभिनय करता है, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला नृत्य, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं है इसलिए मैंने लिखवा नहीं रहा हूं। अब कथोड़ी
देखो कथोड़ी खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं। इस वजह से इन्हें दोस्तों कथोड़ी कहा गया है। ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए कथोड़ी नाम पड़ा है। ठीक है, इसके दो ही नृत्य हैं। एक तो दोस्तों आपका मावलिया नृत्य कहते हैं कि नवरात्रा के 9 दिन तक पुरुष नृत्य करते हैं, कि नवरात्रा के 9 दिन तक पुरुष नृत्य करते हैं, उसे मावली नृत्य। और दूसरा दोस्तों होली नृत्य। अब होली आप समझ गए, होली नृत्य कब किया जाता है। ठीक है, तो ये कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य हैं और यहाँ पर शहरी जनजाति के 2 नृत्य हैं। ठीक है, अब हम 1-2 जनजाति और उसके नृत्य देख लेते हैं। 2 नृत्य और हैं, 2 जनजातियों के नृत्य और हैं। एक तो कंजर जाति है और एक मीणा जनजाति है। ठीक है, कंजर जनजाति का नृत्य है मछली नृत्य। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ये किसका नृत्य है, तो याद रखना मछली नृत्य एक तरीके से घूमर का रूप है, याद करना। सीधा मैंने लिख दिया है, समय की बचत हो। और एक चक्र नृत्य जो कि कजली तीज पर किया जाता है, कजली तीज पर दोस्तों किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सीधा प्रश्न कि मछली नृत्य कौन जनजाति करती है, कंजर जनजाति। मीणा जनजाति के 2 हैं, एक तो रशिया और एक सुगनी, जो कि सावन के महीने में किया जाता है। तो मीणा जनजाति के 2 नृत्य हैं, रशिया और सुगनी। कंजर के मछली और चक्री। तो ये दोस्तों आपके जातीय नृत्य हो गए हैं और जनजातीय नृत्य हो गए हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। अब बच गए हैं 2, एक तो व्यावसायिक नृत्य और एक आपका क्षेत्र विशेष नृत्य। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।